दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है फार्मासिस्ट अभिषेक चक्रवर्ती और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने नए वीडियो के ऊपर। तो दोस्तों अभी किसी ने कमेंट में पूछा था कि कोई गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ऐसा कोई कोर्स है जिसके बाद में जो ट्रीटमेंट है पेशेंट का वो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मतलब ये नॉर्मल इंसान की मैं बात बता रहा हूँ। वैसे तो देखो, अगर आप ऐसा कुछ देखना चाह रहे हो तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये रहती है कि आप किस लेवल का काम करना चाहते हो। मान लो कि आपको पेशेंट को सिर्फ देखना है और देखने के बाद में उसको प्राइमरी लेवल का ट्रीटमेंट देना है, तो आप बी फार्मा डी फार्मा करके ये कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आप मान लो कि किसी को सीवियर इन्फेक्शन है या कोई इतनी गंभीर चीज़ है कि आप उसको भर्ती भी करना चाहते हो, तो दोस्तों उसके लिए एमबीबीएस ही करना पड़ेगा। एमबीबीएस करने के बाद में ही ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। देखो, पेशेंट की केयर करना और पेशेंट को भर्ती करके उसका ट्रीटमेंट देना, ये अलग अलग चीज़ें हो गई। पेशेंट की केयर में फार्मासिस्ट जो है वो बहुत अच्छा अहम योगदान देते हैं। जैसे कि नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं, सर्दी बुखार खांसी जुकाम, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो फार्मासिस्ट आराम से मैनेजमेंट में ला सकता है। लेकिन अगर उसको ये बड़े लेवल पे करना है कि पेशेंट कोई सीवियर इलनेस का आता है और भर्ती करना है, तो दोस्तों इसके लिए एमबीबीएस डॉक्टर की रिक्वायरमेंट रहती है। इसके अलावा अगर आप सीएचओ की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो होते हैं, वो नर्सिंग की अभी प्रायोरिटी दे रखी है उन्होंने, क्योंकि नर्सिंग का थोड़ा सा पार्ट जो होता है वो क्लिनिकल बेस्ड होता है। तो इसलिए उन्होंने बीएससी नर्सिंग वाले जितने स्टूडेंट हैं उनको सीएचओ के लिए एलिजिबल कर रखा है। जो हमारी जो भारत सरकार की जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, ऐसा वहाँ से आदेश है। लेकिन आप अगर चाहोगे कि मैं मतलब अपनी क्लिनिक ओपन करूं, तो दोस्तों क्लिनिक ओपन आप नहीं कर सकते हो। इवन जो नर्स फार्मासिस्ट हैं, वो नर्स जो होती हैं, सॉरी फार्मासिस्ट कह रहा हूँ मैं, जो नर्स हैं वो लोग भी क्लिनिक नहीं ओपन कर सकते हैं। उन्हें बस खाली प्राइमरी केयर करने के लिए ही जो है सीएचओ में तैनात किया जाता है। सीएचओ की पोस्ट देके उन्हें जो गाँवों के अंदर कम्युनिटी हेल्थ जो हॉस्पिटल होता है, तो उसके अंदर उनकी पोस्टिंग होती है। तो वो वहाँ पे अपना जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है वो भी प्राइमरी ही ट्रीटमेंट देते हैं, साथ में वैक्सीनेशन भी कराते हैं। अच्छा, देखोगे तुम वहाँ पे हॉस्पिटल में जाके, गांव वाले जो छोटे चिकित्सालय होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक डॉक्टर रहेंगे, डॉक्टर के अलावा एक सीएचओ रहते हैं, सीएचओ यानी कि नर्स, और तीसरे फार्मासिस्ट भी रहता है, और चौथे जो होते हैं लैब टेक्नीशियन, ये रहते हैं। वार्ड बॉय वहाँ पे नहीं मिलता है, क्योंकि वार्ड में भर्ती करने के लिए फिर उन्होंने हायर सेंटर में रेफ़र करना पड़ेगा। तो ऐसे होता है। और अगर आप बी फार्मा हैं और आप डी फार्मा हैं, तो बी फार्मा डी फार्मा वाले आराम से अपना जो काम है वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। पेशेंट आता है, पेशेंट को आप नॉर्मल हल्की फुल्की दवाइयाँ जो भी उसकी चलती हैं वही दो, और बड़ी इलनेस के लिए उसको फिर हायर सेंटर रेफ़र करो। और अगर आप अपने दुकान में आप किसी डॉक्टर को बैठालना चाहते हो, उसके द्वारा कंसल्टेशन करवाना चाहते हो, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। क्योंकि दोस्तों मैं तो अपना काम ऐसे ही करता हूँ। मेरे पास में साइकेट्रिस्ट हैं। किस दिन मैं वीडियो अपलोड करूंगा कि मैं किस प्रकार से काम करता हूं। मेरे पास साइकेट्रिक मेडिसिन मिलती हैं जो मैं पेशेंट्स को प्रोवाइड कराता हूं, और ये मैंने डीआई से पूरा अथोराइजेशन ले रखा है इस चीज़ के लिए। डीआई मैम के पास में जाके मैंने उनको बताया कि मैं ये काम करता हूं, तो नॉर्मल है क्योंकि मेरे पास में वैलिड प्रिस्क्रिप्शन है, तो इसीलिए मैं वो सारी चीज़ें कर पाता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप भी समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है। और ज़्यादा देखो, भाग दौड़ करने से कुछ नहीं है। अगर आपको सीरियसली मतलब डॉक्टर ही बनना है और सर्वोपरि बनना है, तो फिर आप नीट की तैयारी करो। नीट की तैयारी करने के बाद में आपको अच्छी मार्क्स आए तो आप एमबीबीएस कर सकते हो। और अगर आपको जनसेवा करनी है तो आप बी फार्मा डी फार्मा और साथ में नर्सिंग के कोर्सेज़ हो गए या लैब वाले कोर्सेज़ हो गए। देखो, पैसा इनमें भी बहुत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर ही कमाते हैं। डॉक्टर के ऊपर जितना वर्डन है उतना ज़्यादा उनको अर्निंग होती है उनके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही काम करते हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर हैंडल करते हैं, तो इसकी वजह से उनके पास में पैसे हम लोगों से ज़्यादा आते हैं। लेकिन अगर आप बी फार्मा डी फार्मा करके बिज़नेस करोगे, तो मुझे लगता है कि आप किसी भी सैलरी वाले को बीट कर सकते हो। तो कैसी लगी जानकारी मुझे इस संदर्भ में ज़रूर बताएं, और मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है, और आप मुझसे जो क्वेश्चन करते हैं, जो सवाल पूछते हैं, उनका मैं अपने हिसाब से, अपनी जो मानसिकता है उसके हिसाब से सोच के उनका जवाब मैं देने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन